स्टार्ट हो गो हमले को डाल अब 2 मिनट बाद ही स्टार्ट करना पड़ेगा। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। ज़्यादा से ज़्यादा लाइव हो जाए, क्लास स्टार्ट होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आ जाए। हेलो नहीं कल आपको महत्तम समावर्तक जिसमें SCF, आवाज गुणनखंड विधि और भाग विधि, इन दो को बताया गया। लगभग चैप्टर 3 भी समाप्त होने को है। बस लास्ट में भिन्नों का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक आज ये पढ़ाया जाएगा। भिन्नों का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। भिन्नों का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। फर्स्ट पहले फॉर्मूले में भिन्नों का मासा निकालना। भिन्नों का मासा निकालना यानी कि अंशों का मासा और हरों का लासा। इसमें आपका अंशों का मासा बटे हरों का लासा, ठीक है ना। सेकंड, भिन्नों का लासा निकालना। भिन्नों का लासा निकालना। इसमें अंशों का लासा बटे
हरों का मासा। फर्स्ट, भिन्नों का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, जिसमें भिन्नों का मासा निकालना। अगर आपसे ये पूछा गया कि आप मासा निकालिए भिन्नों का, तो आप क्या करेंगे कि अंशों का मासा निकालते हैं और हरों का लासा निकालते हैं। ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड, भिन्नों का लासा निकालना है, तो अंशों का लासा निकालेंगे और हरों का मासा। जस्ट अपोजिट रहता है। उदाहरण के तौर पर उदाहरण जैसे 4/5 और 5/6 का आपको मासा निकालना है। 4/5 और 5/6 का मासा निकालो, उसने कहा। तो मासा में क्या होता है, अंशों का मासा निकालेंगे और हरों का लासा निकाल देंगे। जो चीज़ पूछी जाएगी वो आपको सबसे पहले करनी है। मान लो इसमें उसने कह दिया 4/5 और 5/6 का लासा निकालिए, तो आप क्या करेंगे, लासा पहले निकालेंगे, मासा बाद में निकालेंगे। और मासा पूछा गया है तो पहले मासा निकालेंगे, बाद में लासा निकालेंगे। ठीक है ना। तो 4/5 और 5/6 का आपको मासा निकालना है। तो आप क्या करें, सबसे पहले 4 और 5 का निकाल लें मासा। 4,5 का मासा। मासा निकालना जानते हो, हमने बताया था सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवाइड कराते हैं। तो 4 एकम 4, 1, यानी कि मासा क्या हो जाएगा हमारा 1। 5 और 6 का जो हर में दिए गए हैं, हर में 5,6 का लासा। 5 और 6 का लासा निकालेंगे तो 30 आएगा। ठीक है ना। 5 6 30। तो आपका अभीष्ट मासा क्या हो जाएगा 1/30। इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, जिससे कोर्स कंप्लीट हो जाए, आप लोगों का सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाए। ऐसे ही आपको उदाहरण के तौर पर अगला लासा निकालना हो तो क्या करेंगे हम। लासा के लिए भी आप क्या करेंगे, उदाहरण नंबर 2 में 4/5, 5/6 और 7/15 का आपको लासा निकालना है। चार बटे 5,6 और 7/15 का आपको लासा निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 4, 5, 7 अंश हैं आपके। इसमें आपको 4, 5, 7 का आप पहले क्या निकाल लें, लासा निकाल लें। तो 2 ऑड नंबर है, 1 इवन नंबर है। 4 पंचे 20, 7 140 हो जाएगा आपका लासा। क्योंकि हम लोग 4, 5, 7 का हम लोग करेंगे तो 2 दूनी 4, 5 ऐसे ही बना रहेगा, 7 फिर 2 से करेंगे 1, 5, 7 है ना। फिर 3 है नहीं इसमें, 3 से जाएगा नहीं तो 5 से जाएगा, 1 ये बना रहेगा 1, 7 फिर 7 से कर देंगे। तो इस प्रकार से 2 दूनी 4, पंचे 20, 7 140 इस प्रकार से। नेक्स्ट अंश का आपको लासा निकल आया और हर का हम क्या निकालेंगे, 5, 6, 15 क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। 5, 6
मासा निकाल लें। सबसे छोटा नंबर 5, 6, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1, 1 का 5 में देंगे, 5 बार जाएगा, 5 कट गया, 1 बचा। 1 का 15 में देंगे तो 1 एकम 1, 0, 5, 1 पंचे 5, कट गया। मासा हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अतः अभीष्ट लासा 140/1 बराबर 140। इस प्रकार से हम लोग भिन्नों का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करेंगे। क्लियर नहीं दिख रहा ना? क्लियर नहीं दिख रहा? चेक करो, क्लियर करना। देखा कुछ? क्लियर आ गया होगा। देखिए सही हो गया है, हमारे में तो क्लियर है। क्लियर चल रहा है, आप लोगों में नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, चलो चेक कर लीजिए। ठीक है, ये आपका उदाहरण नंबर 1 और ये उदाहरण नंबर 2। ठीक है, आगे दो संख्याओं तथा उनके मासा और लासा में संबंध। आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा दो संख्याओं तथा उनके मासा और लासा में संबंध। ये आपको भिन्नों का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक हो चुका, जिसमें ये याद रखना है आपको भिन्नों का मासा और लघुत्तम समावर्तक भिन्नों का कैसे निकालते हैं। जिसमें पहला हमने बताया ही है कि आपको ये याद रखना है कि भिन्नों का मासा अगर पूछा जाए तो सबसे पहले अंशों का मासा निकाल लेंगे और हरों का लासा निकालेंगे। और उसने कहा कि लासा निकालिए तो अंशों का लासा और नीचे हरों का मासा। अरे बिल्कुल साफ दिख रहा है, सभी आप लोगों के नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट है दो संख्याओं तथा उनके मासा और लासा में संबंध। इसकी पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी, सभी लोग नोट्स बनाते रहें, क्लियर करते रहें। कोई भी जो भी टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है ना। दो संख्याओं तथा उनके मासा व लासा में संबंध। दो संख्याओं तथा उनके लासा व मासा में संबंध। इसमें क्या होता है, किन्हीं दो दी गई संख्याओं का मासा और लासा का गुणनफल उन दो दी गई संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। जब आपसे पहली संख्या पूछी जाए तो आपको दूसरी संख्या निकाल लो, है ना। लेकिन सभी के मान दिए गए होंगे, नंबर्स भी दिए गए होंगे।
और जो चीज़ पूछा गया होगा उसके लिए नीचे लिखा होगा कि आप ये चीज़ निकालिए, ये संख्या निकालिए। मान लो किसी में लासा भी दिया गया और मासा भी दिया गया है और पहली संख्या भी दी गई है और वो कह दे कि कम से कम दूसरी संख्या निकालिए, तो आप क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज कर देंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। इस प्रकार से दूसरी निकल आएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है पहली भी दी जाती दूसरी भी दी जाती है, उसने कह दिया कि मासा भी दिया गया लासा निकालिए, तब भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे फॉर्मूले यूज करने हैं। तो हम एक ही फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, उसी से ही सारे बन जाएंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ये आप लोग नोट कर लें। इसको आपको यूज करना है, ठीक है ना? इसको आपको यूज करना है। पहली पूछी जा रही है, दूसरी पूछी जा रही है, मासा पूछा जा रहा है या लासा पूछा जा रहा है, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है, ठीक है ना? सभी लोग ये चीज याद रखें विशेष। एग्जाम्पल के तौर पे उदाहरण नंबर फर्स्ट बोला, उसने दो संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः 72 तथा 6 है। दो संख्याएं, उनका लासा बराबर मासा बराबर, लासा और मासा आपका दिया गया है। लासा मान लो दे दिया गया 72 और मासा दे दिया गया 6। यदि दूसरी संख्याओं का मान, यदि दूसरी संख्या का मान 18 है, यानी दूसरी संख्या का मान दिया गया है ऑलरेडी, तो आपको क्या निकालना है? पहली संख्या निकालनी है। भाई उसने कहा दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः 72 तथा 6 है, दूसरी संख्या 18 है, तो पहली निकालिए। तो आप क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज कर देंगे पहली संख्या, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। पहली संख्या पूछी गई है तो x लिख लीजिए, मान निकाल लेंगे उसका। दूसरी 18, मासा 6 और लासा 72। x बराबर 6 गुणे 72 बटे 18। 6 तिया 18, 3 का 72 में 3 दूनी 6, 3 चौको 12, x बराबर 24। यानी कि पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 24। इस प्रकार से हम लोग पहली संख्या